नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। पीएम ने कहा, उनकी यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों में जोड़ेगी उज्जवल अध्याय। संसद के दोनों सदन में आज से विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा। लोकसभा में मणिपुर बजट पर चर्चा और वोटिंग के अलावा इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल भी सूचीबद्ध। ईडी आज कर सकती है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ। ईडी का आरोप, शराब घोटाले से राज्य के खजाने को हुआ भारी नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से डरे निवेशक। आर्थिक मंदी के डर से शेयर बाजार में बिकवाली, $4 ट्रिलियन का नुकसान। और आईसीसी ने घोषित की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट। कप्तान रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, 12 सदस्यों में विराट समेत 6 भारतीय शामिल। आइए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद मॉरिशस की 2 दिन के दौरे पर पोर्ट लुइस पहुंचेंगे। विदेश रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस एक करीबी समुद्री पड़ोसी, हिंद महासागर में एक प्रमुख साझेदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मूल्यों में साझा विश्वास और विविधता दोनों देशों के बीच की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मॉरिशस के नेताओं के साथ भागीदारी को बढ़ाने और लोगों की प्रगति और समृद्धि के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए स्थायी मित्रता को मजबूत करने के अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये यात्रा अतीत की नींव पर बनेगी और भारत मॉरिशस के बीच संबंधों में एक नया और उज्जवल अध्याय खोलेगी। पीएम मोदी आज सर शिवसागर रामगुलाम और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए सर शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन जाएंगे। वो इस परिसर में एक पौधा भी लगाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज शाम एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोग मौजूद रहेंगे। बाद में पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी समारोह में हिस्सा लेगी। इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और व्यापार के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। भारत ने अपने 283 नागरिकों को म्यांमार से बचाकर बाहर निकाल लिया है। इन भारतीय लोगों को आकर्षक नौकरियों का लालच देकर साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया था। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि म्यांमार और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला है। सोमवार को थाईलैंड के माइसोत से भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आकर्षक नौकरियों की फर्जी पेशकश करके म्यांमार सहित विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाए गए अपने नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज लोकसभा में साल 2025-26 के लिए मणिपुर के बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मणिपुर के लिए साल 2024-25 की अनुदान की अनुपूरक मांगों
और साल 2025-26 के लिए लेखानुदानों की मांगों पर भी चर्चा और मतदान होगा। लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और साल 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान भी होगा। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 भी सूचीबद्ध है। गृह मंत्रालय की ओर से पेश किए जाने वाले इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा होने पर किसी विदेशी नागरिक को देश में प्रवेश या रहने से मना किया जा सकता है। ये विधेयक केंद्र सरकार को इससे संबंधित कई शक्तियां प्रदान करेगा। वहीं राज्यसभा में आज शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत होगी। उच्च सदन में विभिन्न प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या बढ़कर 30.68 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें से 53.68% महिलाएं हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा को ये जानकारी दी। असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से आज ईडी पूछताछ कर सकती है। कल ईडी ने चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर भी छापा मारा। भूपेश बघेल के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ईडी अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई थी। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू यादव और उनके परिवार की आज पेशी हो सकती है। पिछली सुनवाई में जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा दायर अंतिम आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर आज पेश होने का निर्देश दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी हेमा यादव और बेटे तेज प्रताप यादव सहित अन्य आरोपियों की पेशी होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने निवेशकों को डरा दिया है। आर्थिक मंदी के डर से शेयर बाजार में बिकवाली हो रही है। इसकी वजह से पिछले महीने S&P में $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। ट्रंप की नई नीतियों ने व्यवसायों, उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए अनिश्चितता बढ़ा दी है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा की। आईसीसी की टीम में रोहित को जगह नहीं मिली है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में 12 सदस्यों में 6 भारतीय हैं, जिसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम भी शामिल है। कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लिस्ट में 5वें स्थान पर रहे। कोहली के अलावा भारत के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 11 में हैं, जबकि ऑलराउंडर अक्षर पटेल को 12वां खिलाड़ी चुना गया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।